Praise the Lord. प्रिय हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए कि उसने एक और नया दिन हमको दिया ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। हम वचन से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 64 पद। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का जो वचन है वो खूबसूरत बातों से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन खूबसूरत, अद्भुत और हैरान करने वाली शिक्षा से भरपूर है। मेरे प्रियो के साथ में जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, जब यीशु की जीवन की शिक्षाओं को देखते हैं, तो मेरे प्रियो वो तो हमको एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ले जाती है। एक बिल्कुल अलग ही स्तर के ऊपर वो हमको लेकर के चली जाती है। और यहाँ पर भी हम यीशु के जीवन से बहुत विशेष बातों को हम सीखते हैं। और हम यहाँ पे ये पाते हैं कि यीशु को हमेशा से मालूम था कि यहूदा स्कृति जो है वो उसको पकड़वा देगा। शुरुआत से मालूम था, इससे पहले कि यहूदा स्कृति इन तमाम बातों को प्लान करता, वो सोचता, वो कल्पना करता इन चीजों को, प्रभु को हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको ये बात मालूम थी कि ये वो जन है जो कि एक दिन उसको धोखा देगा और उसको पकड़वा देगा। पर एक विशेष शिक्षा जो हमको यहाँ पे मिलती है यीशु के जीवन से, और वो ये कि यीशु ने उसके साथ में कभी कोई बुराई नहीं की। इवन दो उसको मालूम था कि ये वो जन है, उसके बावजूद भी हम यीशु के जीवन से देखते कि यीशु ने कभी उसको नफरत की निगाह से नहीं देखा। कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे बदला लूंगा इन चीजों का। प्रभु कभी ऐसी बातें नहीं करे। प्रभु उसके साथ में गुस्सा नहीं करे। प्रभु हर बात में उसको डांट नहीं रहे। प्रभु ने उसको सिंगल आउट नहीं किया कि नहीं ठीक है, सारी चीजों का दोष जो वो हमेशा उसको दिया गया, यहूदा स्कृति को दिया और उसको बुरा ठहराने की यीशु ने कोशिश की। नहीं, कभी यीशु ने उसके साथ कोई बुराई नहीं की। इवन तो उसको मालूम था कि ये वो जन है जो कि उसको नुकसान पहुंचाएगा और हानि पहुंचाना चाहता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अप्रोच जो यहूदा स्कृति के प्रति थी, प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से यहूदा स्कृति को लेके गए वो बहुत कंस्ट्रक्टिव थी, वो बनाने वाली अप्रोच थी। और प्रभु ने उसके साथ में हमेशा वैसे ही व्यवहार किया जैसे बाकी के साथ में व्यवहार कर रहा था। उसकी अप्रोच इसके साथ में बदली नहीं। उसका नजरिया जो था वो यहूदा स्कृति के प्रति बदला नहीं, और वो जैसे बाकी चेलों को डील कर रहा था वैसे वो यहूदा स्कृति को भी डील कर रहा था। उस नाव में इस रात में वो तूफान आता है और नाव डगमगाती है, उस रात में यहूदा स्कृति भी वहां पे मौजूद था शिक्षा को लेने के लिए। जब प्रभु ने वो मछली और रोटी तमाम लोगों को खिलाई तो यहूदा स्कृति वहां पे मौजूद था उन शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। जब लाजर की कब्र के पर यीशु मसीह जाते, अगेन ये यहूदा स्कृति को भी लेके जाते, बाकी तमाम चेले हैं और यहूदा स्कृति भी वहां पर मौजूद है। और जब आखिरी बार जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रभु भोज लेते हैं, उस समय पर भी वो वहां पे यहूदा स्कृति मौजूद था। प्रभु यीशु मसीह की अप्रोच इस जन के प्रति कंस्ट्रक्टिव थी, नेगेटिव नहीं थी, नकारात्मक नहीं थी, इसको हानि पहुंचाने वाली नहीं थी, नफरत की नहीं थी, घृणा की नहीं थी, पर कंस्ट्रक्टिव थी, बनाने वाली अप्रोच थी। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप यीशु की जगह पे होते तब आप क्या करते हैं? आप सोचें, अपने जीवन से देखें। हम में से हर एक जन के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे नफरत करते हैं, जो कि हमारे बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं, जो कि हमारी हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हमसे ऑफिस में हमको कुचल करके आगे निकल जाना चाहते हैं। जो बातें हमने कही नहीं, जो बातें हमने बोली नहीं, जो बातें हमने की नहीं, हम वो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और हमारा विरोध करते हैं, हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं। हमें से हर एक जन के पास में ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं। कैसी अप्रोच होती है आपकी? आप लोगों को किस प्रकार से देखते हैं? क्या नफरत की निगाह से देखते हैं, या घृणा की निगाह से देखते हैं, या कंपटीशन की निगाह से देखते हैं? उसने आपको हानि पहुंचाई तो आप भी उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं? आपकी अप्रोच कैसी है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर के लोगों की अप्रोच कैसी थी। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखें, पर आप देखें कि परमेश्वर के लोग जो थे उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी। जब शाऊल जो था वो दाऊद के पीछे लगा हुआ था, दाऊद को मार डालना मांगता था, तब दाऊद की जो अप्रोच थी वो शाऊल के प्रति कैसे थी?
दाऊद जो था वो शाऊल को किस प्रकार से लेके चला था। गुफा में दाऊद छिपा हुआ था और शाऊल वहां पे आकर के बैठता है, दाऊद चुपके से जाता है, उसका कपड़ा काट लेता है और उसके बाद में जब शाऊल पर्वत से नीचे उतरता है तब दाऊद क्या करता है, उस कपड़े को दिखाता है, देखो राजा ये मैंने कपड़ा तुम्हारे वश से काट लिया, मैं चाहता तो मैं तुमको मार भी सकता था पर मैंने तुम्हारी हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं। दाऊद की अप्रोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव थी। हालेलुया। दाऊद ने कभी भी शाऊल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। दाऊद ने कभी भी उसको उल्टा सीधा नहीं बोला, शाऊल के खिलाफ में वो नहीं खड़ा हुआ। शाऊल के प्रति उसकी अप्रोच हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव थी। मेरे प्रिय आप देखें डैनियल को, डैनियल के जीवन से आप शिक्षाओं को ले। डैनियल के ढेर सारे विरोधी थे जो कि उसके खिलाफ में षड्यंत्र को रच रहे थे और एक बार तो शेरों की मां ने भी फिकवा दिया और पूरी रात जो डैनियल जो था वो वहां पे रहा, वो उसमें वहां पे रहा। देन व्हाट हैपेंड, डैनियल की अप्रोच कैसी थी, जो उसके विरोधी थे उनके प्रति उसकी अप्रोच कैसी थी। डैनियल तो बहुत समझदार जन था, उसके पास तो बहुत बुद्धि थी और उसके पास परमेश्वर का बहुत फेवर था। वो राजा से कुछ भी जाके कह सकता था और कोई भी षड्यंत्र को बना सकता था। जितने षड्यंत्र को ये लोग बना सकते थे उससे कहीं अच्छे षड्यंत्र को ये रच सकता था। पर क्या इसने षड्यंत्र को रचा? क्या राजा के पास में जाके बुराई कर रहा था? हाँ, क्या इसने मसले को अपने हाथ में लिया और अपने तरीके से इसने चीजों को निपटाने की कोशिश की? आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आप देखें जब इज़ाक के साथ में, जब इज़ाक ने गड्ढा खोद करके कुएं खोदे और वहां पे झगड़ा होता है गरार के लोगों के साथ में, तब उसने क्या किया? तब क्या झगड़ा किया उसने? नहीं, उसने प्रभु के हाथ में चीजों को छोड़ दिया, रिलीज करके वो वहां से अलग हट गया। जब लबान जो था वो याकूब को बार बार उसके साथ में बेईमानी करने की कोशिश कर रहा था, याकूब ने क्या किया? याकूब की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो लड़ रहा था? क्या वो झगड़ा कर रहा था? क्या वो लबान को हानि पहुंचाने की उसने कोशिश की? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों की अप्रोच फर्क होती है और वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, वो हमेशा बनाने वाली होती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के लोग हैं, आपके आसपास में जरूर से लोग होंगे जो कि आपका विरोध करते होंगे, क्योंकि आपके विपक्ष में होंगे। आपकी अप्रोच उनके प्रति कैसी, आप उनसे कैसे डील करते हैं? क्या आप संसार के लोगों की तरीके से डील करते हैं, ऐसे संसार का जन डील करेगा, या आप परमेश्वर की जन की हैसियत से सामने खड़े होते हैं और आप चीजों को पेश करते हैं? वहां पे आपके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि आप परमेश्वर के जन है। प्रभु यीशु मसीह की अप्रोच कंस्ट्रक्टिव थी, परमेश्वर के लोगों की अप्रोच कैसी होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है। आमीन। क्या लगता है आपको? आमीन। मुझे विशेष बात यहाँ पे लग रही है प्रियो, इन सारे लोगों ने, दाऊद ने, डैनियल ने, इज़ाक ने, याकूब ने एक विशेष सच्चाई में जीवन जिया और वो था कि उन्होंने हमेशा परमेश्वर को सिंहासन पर देखा। एक सबसे बड़ा फर्क जो मुझे नजर आता है, क्योंकि वो वरना अपना मुकदमा खुद लड़ रहे होते। उन्होंने ना अपने हाथ गंदे किए, ना अपनी जबान गंदी की, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख भय के साथ में बिताया है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत साफ बात करता है। ये इफिसियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय उसका 31 और 32 में ऐसे लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और इसी के 5 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। प्रियो, यीशु ने हमसे तब प्रेम किया जब हम पाप में थे। मुझे विशेष बात परमेश्वर पिता ने सिखाई है, प्रेम, क्षमा, एकता, यही एक मसीही जीवन की का आधार है। मैं इसको बोलूं क्योंकि दुश्मनों की कभी कमी नहीं रहेगी, विरोधियों की कभी कमी नहीं रहेगी, पर ये सारी बातें हमको मदद करती हैं मसीही चरित्र में खड़े होने की, मसीह के स्वभाव में खड़े होने की, जो हम इन सारे योद्धाओं में पाते हैं। इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, सदैव प्रेम में बने रहे, सदैव क्षमा में बने रहे, और हमें कोशिश करनी कलीसिया के रूप में
एकता में रहना है, बहुत Amen. आवश्यक है। मुझे लगता है कि इसी मारे बहुत सारे लोग आज भी उनके जीवन से सीख रहे हैं। जी, Yes. amen, 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 amen. हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बहुत विशेष शिक्षा है जो कि हमको अपने जीवन में सीखनी है कि हमारी अप्रोच, हमारा तरीका, हमारी डीलिंग विरोधियों के साथ में कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, बनाने वाली होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। और ये अप्रोच हमारी कंस्ट्रक्टिव तब होगी मेरे प्रियो, जब हम यीशु को सिंहासन पे आमेन। बैठा हुआ देखेंगे। आमेन। जब पहले आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि यस, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है हालेलुया। और मेरी हानि लोगों की तरफ से नहीं आती। नहीं हो सकती, मेरी आशीषें परमेश्वर की तरफ से बहती है। और हालेलुया। भले कोई जन कैसे षड्यंत्र को क्यों नहीं बनाए, भले कोई जन मेरा विरोध क्यों नहीं करे, भले कोई जन मेरे पीठ में पीछे जाकर के खंजर भोंकने की कोशिश क्यों नहीं करे, भले कोई जन कैसे भी षड्यंत्र को मेरे लिए क्यों नहीं बनाए, मेरा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और मेरी हानि कहीं से होने इसलिए हम नहीं जा रही है। क्रोध में नहीं जाएंगे, जी जी जी, इसलिए हम क्षमा में जाएंगे, जी, इसलिए जी। हम प्रेम में जाएंगे, Amen. इसलिए हम एकता में जाएंगे, Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is so beautiful. ये कितनी खूबसूरत शिक्षा है मेरे प्रियो। हम वो लोग नहीं है जो कि अपने विरोधियों से नफरत करते, हम वो लोग नहीं है जो कि अपने विरोधियों के लिए हम दुगना बड़ा गड्ढा खोदते और उसमें उनको ढकेल देते। पर मेरा प्रिय, हम उनसे प्रेम करते हैं। हम अपने विरोधियों से इतनी नफरत नहीं करते कि हम उनको एक दिन नरक में देखने पाए। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा जो सबसे भयानक हमसे नफरत करने वाला जन भी जो है वो कभी नरक में जाने पाए। और इसलिए हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आमेन। हम उसके लिए भी अच्छे सोच को रखते और हम चाहते प्रभु उसका जीवन बदल जाए और ये आपकी निकटता में निकल करके आने पाए। हालेलुया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है मेरे प्रियो, और ये कंस्ट्रक्टिव रोल आप तब प्ले करने पाएंगे जब आप यीशु को सिंहासन पे आमेन। बैठा हुआ देखेंगे। जब आप यीशु को सिंहासन में बैठा हुआ देखेंगे मेरे प्रियो, एक बात जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, और वो ये कि हमारी हानि कहीं से नहीं हो सकती, आमेन। हमारी हानि किसी तरफ से नहीं हो सकती। हमारे जीवन में वो होगा जो परमेश्वर ने प्लान किया, जो परमेश्वर ने ठहराया है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और वो ये कि कई बार जब आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, आप वो लोग जो कि प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कई बार परमेश्वर हमसे ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारे लोगों के बारे में वो हमको ढेर सारी बातों को बता रहे होते हैं। पर जब वो आपको लोगों के बारे में कुछ बताएं, जरूरत इस बात की होती है मेरे प्रियो कि आप कंस्ट्रक्टिव रोल को प्ले करें, वहां पे आप बनाने दोष वाले नहीं लगाएं। रोल को आप प्ले करें। अगर आपको प्रभु का आत्मा किसी जन के बारे में कुछ बताता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको नफरत से देखना जी, शुरू करें, जी। आप उस घृणा से देखना हाँ शुरू जी। करें। आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आमेन, आप में से आमेन। वो लोग जो कि ख्वाहिश रखते हैं कि प्रभु आप हमसे बात करिए और हमको भी आप चीजों को बताइए और हम भी आने वाली बातें पहले से जान लेना मांगते हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छी बात है कि आप इस ख्वाहिश को रखते हैं, पर ये तब होने पाएगा जब परमेश्वर आपको देखेंगे कि आप जिम्मेदार होंगे उन बातों के प्रति जो प्रभु आपके ऊपर प्रकाशित करेंगे। जब परमेश्वर देखेंगे कि आप जिम्मेदारी से उन तमाम चीजों को हैंडल करेंगे, तब परमेश्वर इस प्रकाशन को आपके जीवन में लेकर के आएंगे। मेरे प्रिय, एक खूबसूरत लेवल होता है जहाँ पे प्रभु हमको ढेर सारी बातें पहले से बता रहे होते हैं, पर उसके लिए बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है, बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। प्रभु ढेर सारी बातें हमको बता रहे होते हैं, पर हम उन बातों के आधार के ऊपर लोगों से प्रेम और नफरत नहीं करते। हम मसीह की मोहब्बत में भर करके हर एक जन से प्रेम करते और एक कंस्ट्रक्टिव रोल को के जीवन में प्ले करते, बनाने वाले, उठाने वाले, खड़ा करने वाले रोल को हम उनके जीवन में प्ले करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत समय कि आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप दिखा सकते हैं। हालेलुया। ये आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस अच्छी शिक्षा के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको बहुत सराहते हैं प्रभु जी, और जबकि वचन कहता है कि हमें आपका अनुकरण करना है, आपकी तरह जीना है। मेरे प्रियो को आप मदद करें पिता, कि वो अपने होठों को, अपनी जीभ को गंदा ना करें, अपने मन को कड़वाहटों के द्वारा और बैर भाव और विरोध और बदले से गंदा ना करें, पर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक बात को अपने सृजनहार राजाओं के राजा के हाथ में एक एक बात को सौंपने पाए और वो करें जो आपकी दृष्टि में सही है। प्रभु जी, आप मदद करें प्रेम और क्षमा और एकता में रहने के लिए। क्या आपकी इच्छा यही है? जैसे आप एक है पिता परमेश्वर
पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वैसे आप चाहते हैं कि हम भी आपस में एक हो प्रभु। आपने कहा कि निर्बलों की निर्बलताओं में प्रभु जी आपने हमको बोला है कि विश्वासियों को ऐसे संभालने के लिए बोला है। इससे प्रभु हम सबको जिम्मेदार बनाए। जब हम चीज़ों को देखते हैं पिता, तो हम कंस्ट्रक्टिव वे में वहाँ खड़े हो सकें। प्लीज़ पिता, हम सबकी सहायता करें। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 प्रियो, परमेश्वर की सहायता हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहती है, पर वहाँ जब हम बनाने वाले परमेश्वर का बनाने वाले तरीके से अनुकरण करना चाहते हैं। Amen. प्रभु आपकी सहायता करें। Hallelujah. प्रभु God आपको bless you. आशीष दे। जय God मसीह। bless you.